कि हर वली से ऊंचा है रुतबा गौसे आज़म का, हर वली से ऊंचा है रुतबा गौसे आज़म का, हर वली से ऊंचा है हर वली से ऊंचा है रुतबा गौसे आज़म का, रुतबा गौसे आज़म का। कुल जहां में चलता है सिक्का गौसे आज़म का, कुल जहां में चलता है सिक्का गौसे आज़म का। और मुर्दे क्यों न जिंदा हो आपके इशारे से, मुर्दे क्यों न जिंदा हो मुर्दे क्यों न जिंदा हो आपके इशारे से, आपके इशारे से। अरे मुस्तफा से मिलता है शजरा गौसे आज़म का, मुस्तफा से मिलता है शजरा गौसे आज़म का। अल्लाह वाले आपने सुना कारी दानी साहिब किबला से, मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहब से भी समात किया। हजरत मोहतरम अल्लाह वाले बरादरानी इस्लाम वो होते हैं जो दुनिया में किसी से नहीं डरते, डरते हैं तो अपने परवरदिगार से डरते हैं। हजरत मोहतरम तारीख गवाही पीरों के पीर हुजूर गौसे आज़म दरिया के करीब अल्लाह की इबादत फरमा रहे हैं। एक दिन देखा, दो दिन देखा, तीसरे दिन एक बूढ़ी माँ से पूछ लिया, ए माई क्या घर में तुम्हारा दिल नहीं लगता? तुम सुबह से शाम तक इसी दरिया के पास अपना वक्त बिता देती हो और शाम को घर चली जाती हो, क्या मामला है मुझे बताया जाए। तो माई रोई और बोली, ए अब्दुल कादिर जिलानी बस्ती में औरतें ताना देती हैं, वो रहने नहीं देती। कहा किस बात का ताना देती है? तो बरादरानी मिल्लत इस्लामिया उस औरत ने बताया कि कहती है कि अगर तेरे बेटे की बारात में हमारा शोहर ना जाता तो हम बेवा ना होते, हमारा बेटा ना जाता तो हम यानी बेसहारा ना होते। अल्लाह अल्लाह उनके ताने सुनकर मैं तंग आ गई हूँ, इसलिए दिल सुबह से शाम तक यहाँ बिताती हूँ और शाम को अपने घर चली जाती हूँ। तो अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब ने कहा, अब तुम घर चली जाओ और महल्ले की औरतों को बता देना, महल्ले की औरतों से कह देना जो ताना देती हैं उनको बता देना कि 12 साल पहले डूबी हुई बारात मेरे बच्चे की वापस आ रही है। 12 वर्ष पहले जो बारात डूबी थी वो वापस आ रही है मेरे बेटी। अब औरतों ने सुना, आदमियों ने सुना तो वो कहने लगे 12 साल से बच्चे के गम में रोती रही। माँ माँ होती है, बरादरानी इस्लाम माँ का जिगर ऐसा होता है। अल्लाह अल्लाह अगर बेटा 7 समंदर के पार काम कर रहा है, बच्चे की तबीयत खराब है, बच्चा परेशानी में है, तो माँ जो है सैकड़ों मील की दूरी से पहचान लेती है, महसूस कर लेती है मेरा बेटा परेशानी के आलम में है, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ है। तो माँ का ये नरम रिश्ता है। अल्लाह अल्लाह तारीख बताती है हुजूर गौसे आज़म की बात पर इस औरत ने जब ऐलान किया तो सब के सब कहने लगे बच्चे के गम में ये औरत पागल हो गई, बच्चे के गम में दीवानी हो गई है।
जो जबान पे आता कह देता 12 साल हो गए आज तक किसी का पता ना चला, तो अब कैसे आ सकता है? कोई नहीं आएगा। लेकिन जब इसकी बात को नहीं माना तो ये कहती मैं नहीं कहती। वो अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं जिन्होंने बगदाद के कब्रिस्तान से मुर्दे को जिंदा फरमा दिया। लोगों ने इतना सुना कि गौसे आजम ने कहा है तो चलकर देखते हैं बात सच्ची है या झूठी है। अल्लाह अकबर, अपने भी आ गए पराए भी आ गए। देखा अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम अल्लाह की इबादत में मशगूल है, नफिल नमाज पढ़ रहे हैं। बरादरानी मिल्लत इस्लामी नमाज से फारिग हुए और लोगों को एक दर्स दिया, एक सबक पढ़ाया। कहा ये लोगों तुम कहते हो यानी हमारे बच्चा इसके बच्चे की बारात में गया तो इंतकाल कर गया, अगर ना जाता तो बच जाता। और तो तुम कहती हो हमारा शोहर बारात में गया तो इंतकाल कर गया, ना जाता तो बच जाता। ऐसा नहीं है, बल्कि परवरदिगार की मर्जी के मुताबिक ये काम हुआ है। कोई बहाना तलाश नहीं करता परवरदिगार। जब इंसान की यानी दुनिया छोड़नी होती है, जिस वक्त परवरदिगार ने लिख दिया है उसी दिन बरादरानी इस्लाम मौत आ जाती है और बहाना हो जाता है। ना ही इस बूढ़ी माँ का कोई कसूर है और ना ही इस बच्चे का कोई कसूर है। अल्लाहु अकबर। तो औरतों ने कहा था हमने तो यानी उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन ये कहती है कि ये डूबी हुई बारात वापस आ रही है इसलिए आए हैं। तो गौसे आजम फरमाते हैं हमने वादा कर लिया है इंशाअल्लाह डूबी हुई कश्ती आज बाहर निकल कर आएगी। गौसे आजम ने कंकरी उठाई और दरिया में फेंक दी तो कोई जवाब नहीं। दूसरी कंकरी उठाई फिर दरिया में फेंक दी, कोई जवाब ना मिला। तीसरी कंकरी उठाई फिर दरिया में फेंका तो क्या देखते हैं कि दरिया में एक जलजला पैदा हो गया। अल्लाहु अकबर। दरिया के अंदर से डूबी हुई कश्ती बाहर निकल कर आती है। जितने लोग डूबे थे सब के सब जिंदा सही सलामत नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। बरादरानी इस्लाम जिन्होंने उम्मीदें छोड़ दी थी आज उनकी उम्मीदें जाग गई है। अल्लाहु अकबर। जो गमगीन थे आज उनके चेहरों पर खुशियां नजर आने लगी। अपने अपने बच्चों से मिले, अपने अपने शोहरों से मिली। बरादरानी इस्लाम काफिला अभी एक अपने घर की तरफ रवाना हो गया तो अब्दुल कादिर जिलानी ने गौसे आजम ने कहा था परवरदिगार मैंने पहली कंकरी मारी थी तब भी मर्जी यही थी मौला वापस कर दे, लेकिन तूने वापस न किया। दूसरी कंकरी मारी तब भी मौला तूने वापस न किया। तीसरी कंकरी के बाद डूबी कश्ती को बाहर कर दिया तो परवरदिगार फरमाता है ऐ गौसे आजम जब आपने पहली कंकरी मारी तो हमारी मर्जी नहीं थी कि डूबी कश्ती को बाहर कर दिया जाए। दूसरी कंकरी मारी तब भी मर्जी नहीं थी, लेकिन तूने जब तीसरी कंकरी फेंकी तो हम समझ गए ये पूरी जिंदगी कंकरियां मारता रहेगा और दुआ करता रहेगा। इसलिए बरादरानी इस्लाम परवरदिगार ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को बाहर निकाल दिया। तो ये अल्लाह वाले होते हैं जब जिद करते हैं रब की बारगाह में और कसम खा लेते हैं तो परवरदिगार आलम मुकद्दर बना दिया करता है, तकदीरों को बदल दिया करता है, आने वाली परेशानियों को परवरदिगार इनके सदके में दूर फरमा दिया करता है। हज़रात मोहतरम तो देखा उसी के बारे में शायरी ने लिखा है कि मुर्दे क्यों न जिंदा हो आपके इशारे से, मुर्दे क्यों न जिंदा हो आपके इशारे से, आपके इशारे से मुस्तफा से मिलता है शिजरा गौसे आज़म का, कुल जहां में चलता है सिक्का गौसे आज़म का। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो शान